हेलो नमस्कार। आंसर की चैलेंज करने के बाद में सबका एक कॉमन डाउट है कि फाइनल आंसर की कब रिलीज की जाएगी, आपका ऑफिशियल रिजल्ट है वो साइट पर कब पब्लिश किया जाएगा, देन उसके बाद में आईसीआर रैंक कार्ड कब रिलीज करेगा, रैंक कार्ड के बाद में काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट और आम लोगों का जो एक कॉमन सा डाउट है वो है आईसीआर पीजी 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। जितने भी जो आपके देखो, आपको पता होगा कि जेआरएफ का जो पेपर होता है आईसीआर पीजी का वो 20 सब्जेक्ट से होता है, ठीक है। उनमें से हम मेजरली जो हमारे एग्रीकल्चर से 12-13 सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उन सब के बारे में एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनका कितना कट ऑफ जाने वाला है और आपके लिए एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है। काफी मैंने गूगल फॉर्म आपको भेजा था, ठीक है, काफी लोगों ने फिल भी किया है। उनका रेस्पॉन्स देख के क्या सच में ही पेपर का लेवल डिफिकल्ट था, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि ऐसी ही वीडियो और इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको इसी YouTube चैनल पर देखने को मिले। अभी तक आपने हमारे WhatsApp और Telegram ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है, वहां पे आपको टाइम टू टाइम बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलती रहेगी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनल आंसर की के बारे में। देखो, जब भी आपका चैलेंज आंसर की आता है उसके बाद में आपके देखो 3 अगस्त आपका चैलेंज करने का जो लास्ट टाइम था, उसके बाद में मान के चलो आप 4 दिन का ज्यादा से ज्यादा फाइनल आंसर की के बीच में टाइम लग सकता है, 4 से 5 दिन का, यानी कि आपका 7 से 8 अगस्त तक का फाइनल आंसर की आने की पॉसिबिलिटी है। देन उसके बाद में देखो फाइनल आंसर की कभी-कभी रिजल्ट के साथ में भी डिक्लेयर कर दी जाती है, मतलब जैसे ही फाइनल आंसर की डिक्लेयर की उसके कुछ टाइम बाद में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ एक-एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो मान के चलो कि 7 से 8 अगस्त तक आपका फाइनल आंसर की है वो पीजी और पीएचडी का जारी कर दिया जाएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका रिजल्ट और रैंक कार्ड। तो रिजल्ट है वो फाइनल आंसर की से ज्यादा लेट करे तो 2 से 3 दिन कर सकता है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आपका 31 जुलाई तक है वो आंसर की रिलीज किया जाएगा, उसके बाद में 10 अगस्त तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो अभी मान के चलो आपका 10 से 12 अगस्त तक आपका रिजल्ट है वो पूरी 99% पॉसिबिलिटी है कि डिक्लेयर कर दिया जाएगा 10 से 12 अगस्त तक, ठीक है। उसके बाद में रैंक कार्ड कब आएगा? तो रैंक कार्ड के लिए बता दूं कि आईसीआर की जो ऑफिशियल साइट है जहां पे आपकी काउंसलिंग होती है, आईसीआर की ऑफिशियल साइट है वो मेंटेनेंस मोड में चली गई है, ठीक है। यहां पर आपका रैंक कार्ड है वो मान के चलो कि आईसीआर का अगर 10 से 12 तक रिजल्ट आता है तो उनके 15 दिन के अंदर अंदर रैंक कार्ड भी रिलीज होने की पॉसिबिलिटी लग रही है। यानी कि आप मान के चलो 25 से 30 अगस्त तक आपका रैंक कार्ड है वो रिलीज कर दिया जाएगा। 100% पॉसिबिलिटी है, हो सकता है उससे थोड़ा बहुत पहले भी हो जाए, लेकिन यहां तक आपका जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो आपका अगली चीज है कि काउंसलिंग कब शुरू होगी और काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जिन लोगों के नंबर कम आ रहे हैं वापस से रीप्रिपरेशन करना चाहते हैं तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन ने आईसीआर जेआरएफ का एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस का बैच स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको भी इनके साथ में ज्वाइन होना है तो ये जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं इनके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनके एप्लीकेशन का लिंक मेंशन कर दूंगा। वहां जाके आप जेआरएफ के लिए आपको फिजिकल साइंस एग्रोनॉमी में जो भी कोर्स चाहिए वहां जाके आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आपके लिए ऑफर चल रहा है तो वहां जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि आपको ऑनलाइन पूरे फीचर मिलेंगे, पूरा ऑनलाइन कोर्स मिलेगा जिसमें आपको बेस्ट एजुकेटर पढ़ाने के लिए, उसके बाद में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होंगे, उसके बाद में 4 के पैनल क्लास की जो आपकी पीडीएफ होगी वो आपको पीपीटी के रूप में भी मिल जाएगी, उसके बाद में फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जनरल एग्रीकल्चर का पूरा आप सबको पता 14-15 एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट है वो पूरे चाहे आप स्टेट लेवल की पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर जिन बच्चों को नीड है वापस से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर आपके कोई भी जूनियर वो 3rd ईयर में है वापस से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप रॉयल इंस्टीट्यूट को सजेस्ट कर सकते हैं। एक बेस्ट एजुकेटर के साथ में पढ़ने का आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। चलिए अब मैं बात करता हूं कि रॉयल को ही क्यों ज्वाइन करें। तो राजस्थान प्री पीजी का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें रॉयल ने 1st, 2nd, 4th, 5th, 11th
नंबर पे बहुत बच्चों के रैंक दी है, टॉप 10 में बहुत बच्चों का रैंक आया है। तो अगर आपको भी इसी हिसाब से यहाँ पे अगर आपका नाम दिखाना है और अच्छे रैंक के साथ में अच्छे कॉलेज में जाने का सपना देखा, अच्छे कॉलेज से पीजी करने का सपना देखा है, तो डेफिनेटली आप रॉयल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके सपनों को साकार करवाने में 100% सफल रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आईसीआर का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है। तो जहां तक लग रहा है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सितंबर के फर्स्ट वीक में आईसीआर के काउंसलिंग स्टार्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटी लग रही है। आपका ये इंटरफेस इसी साइट पे आपका पूरा का पूरा आईसीआर का काउंसलिंग होगा। ठीक है, जिसमें यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लॉगिन मिल रहा है, वहां पर जाओगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिलेंगे। पासवर्ड वो आपको मेल पे भेज देंगे, वही पासवर्ड आपको डालोगे तो आपके आगे का फर्दर प्रोसेस है वो होगा। ठीक है, उसके बाद में जो भी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेगी उनके यूनिवर्सिटी का अलग-अलग सेक्शन बन जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये आपको पहले भी मिल गया है, यूजी, पीजी और पीएचडी सबके लिए अलग-अलग है। ये काउंसलिंग बुलेटिन में भी आपको यहाँ यूजी का, देन उसके बाद में पीजी का और पीएचडी का, काउंसलिंग में भी जो भी काउंसलिंग में कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेगी, किसमें कितनी सीटें होती है, काउंसलिंग का शेड्यूल क्या रहेगा, ये पूरा का पूरा काउंसलिंग बुलेटिन में होगा। उसके बाद में जो यहाँ पर अनाउंस नोटिस है या अनाउंसमेंट है, जो भी नोटिस आएगा काउंसलिंग से रिलेटेड या रैंक कार्ड से रिलेटेड, वो सारे नोटिस यहाँ देखने को मिलेंगे। उसके बाद में मिसलेनियस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होगी तो वो यहाँ पे भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, ये तो हमारे काउंसलिंग का प्रोसेस रहेगा, यानी कि सबसे पहले आपका फाइनल आंसर की के बाद में आपका रिजल्ट के बाद में रैंक कार्ड, देन उसके बाद में आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। काउंसलिंग 4 राउंड तक चलेगा, कैसे चलेगा वो हम आगे की वीडियो में चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल हम चलते हैं अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे। उससे पहले बता दूं, जिन लोगों को मेंटरशिप की जरूरत है और जो लोग चाहते हैं हमें काउंसलिंग में कोई भी गलती ना हो, अच्छे कॉलेज हमारे रैंक के अकॉर्डिंग मिले, अच्छा कोर्स मिले, तो आप हमारा मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका 599 रुपए फीस है, जिसमें काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस हम करके देंगे। योर कंप्लीट काउंसलिंग विल बी डन बाय अस, यानी कि पूरा का पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस हम करके देंगे। उसके अलावा आपको आईसीआर के अलग-अलग कोर्स वाइज जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, यूनिवर्सिटी वाइज आपको कोर्स प्रेफरेंस भी मिलेगी। देन उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपको पूरी सपोर्ट की जाएगी। उसके बाद में आपके डेली डाउट सेशन है, गूगल मीटिंग वगैरह, आप लाइव चैट करके भी आपके डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर जिन लोगों को नीड है तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं कट ऑफ के ऊपर। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट लिखे हैं इनका कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ जनरल कैटेगरी का कट ऑफ डिस्कस करूंगा। जनरल से आप 10 नंबर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कम कर सकते हैं। देन उसके बाद 30 से 40 नंबर आप अपने एससी और एसटी कैटेगरी के लिए कम कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसमें एक रफ आइडिया दूंगा, उसके बाद मैं जल्दी एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें एक-एक सीट बताऊंगा कि किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीट है और आपका एक्सपेक्टेड कितना कट ऑफ रहेगा, किस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ है वो किस कोर्स में कितना जा सकता है। कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि आपको जेआरएफ कितने पे मिलेगा, नॉन जेआरएफ सीट कितने पे मिलेगा। काफी लोगों को जेआरएफ और नॉन जेआरएफ के बारे में भी पता नहीं है, तो उनके बारे में भी मैं डिटेल में सारी चीजें आपको बताऊंगा। चलिए बात करता हूं मैं एग्रोनॉमी के बारे में। तो एग्रोनॉमी का सबको पता है कि पहले तो मैं रियलिटी बता देता हूं। एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर का पेपर रियली में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। अब रियलिटी की बात करूं तो एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर का पेपर डिफिकल्ट था। ठीक है, बाकी फिजिकल साइंस का हर साल के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट था, ज्यादा कुछ नहीं। आपका 5-10 नंबर आप मान के चल सकते हो, 10 से 15 नंबर है वो कट ऑफ में फर्क पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में प्लांट साइंस में ज्यादा इतना आप नहीं कह सकते, ऑन एंड मॉडरेट लेवल का पेपर था, काफी लोगों के ठीक ठाक नंबर आ रहे। ओके, उसके बाद में जैसे आप देखोगे फॉरेस्ट्री एंटोमोलॉजी ये ऑन एंड एवरेज पेपर थे। ठीक है, और काफी लोगों के जो नंबर गूगल फॉर्म में उन्होंने फिल किया है उनके अकॉर्डिंग जो नंबर आ रहे हैं उनके बेस पे बताऊंगा। और अभी तक यार आपने गूगल फॉर्म फिल नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, वो जाके आप जरूर फिल करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, ताकि हम एक-एक रैंक भी बता सके कितने नंबर पे आपका कौन सा रैंक बनने की पॉसिबिलिटी है। चलते हैं एग्रोनॉमी के ऊपर। एग्रोनॉमी में मैं बता दूं कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा 170 से 180, यही जाएगा। आपका कम ही रहने वाला, लेकिन मैं 170 से 180 बता रहा हूं क्योंकि लोगों के नंबर नहीं आ रहे भाई। ठीक है, बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको 200 प्लस वाले मिलेंगे। ऑन एंड ज्यादातर लोग हैं वो आपका 150 से लगाकर 200 के बीच में है। ठीक है, और बाकी आपका 130, 140, 150 तक मिलेंगे। तो आप मान के चलो 170 से 180 जिन लोगों के भी नंबर आ रहे हैं वो एग्रोनॉमी में एक बार के लिए अपने आप को आउटशीट के लिए सेफ मान सकते हैं। बात करता हूं फिजिकल साइंस में। फिजिकल साइंस में जिन लोगों के 240 से 250 तक नंबर आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। उसके बाद में मैं बात करता हूं प्लांट साइंस में। तो प्लांट साइंस में एक तो आपका जीपीपी मेन ज्यादातर डिमांड रहती है जीपीपी के लिए, तो जीपीपी के लिए आपके 250 तक आप सेफ मान सकते हैं। उसके बाद में जो आपके माइनर सब्जेक्ट है लाइक पैथोलॉजी हो गया, सीड टेक हो गया, ठीक है,
माइक्रोबायोलॉजी हो गया, उनके लिए आप मान के चलो जिन लोगों के 215 तक या फिर 210 नंबर तक आ रहे हैं वो लोग अपने आप को शेफ मान सकते हैं। हॉर्टिकल्चर में मैं बात करूं तो जिन लोगों के 180 से 190 तक नंबर आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ सीट भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद में बात करूं मैं फॉरेस्ट्री के बारे में, तो फॉरेस्ट्री का पेपर हर साल की तरह ही है, वही जैसे 190 से लगाकर 205 210 तक कट ऑफ आपका रहने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद में एंटोमोलॉजी में मोस्ट ऑफ द लोग हैं वो 210 से लगाकर 250 के बीच में है, ठीक है। तो कट ऑफ मान के चलो जिनके 200 प्लस नंबर आ रहे हैं वो अपने आप को एक बार के लिए एंटोमोलॉजी में सेफ मान सकते हैं। बायोटेक है, बायो ये आपका प्लांट फिजियो है, ठीक है। तो इनका आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान सकते हैं कि जिन लोगों के 200 से लगाकर 215 तक नंबर आ रहे हैं वो एक बार सेफ है, लेकिन ज्यादा इनका रिव्यू में रेस्पॉन्स मेरे को मिला नहीं है। उनके अलावा ज्यादा इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा नहीं, जैसे ही रेस्पॉन्स मेरे पास आते रहेंगे तो डिटेल में वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में सोशल साइंस में वही आपका 210 से लगाकर 220 तक कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी इस बार लग रही है, ठीक है। अगर लास्ट राउंड तक वेट करोगे तो हो सकता है आपका 195 तक भी आपको जनरल कैटेगरी में सीट मिल जाएगी। या मैं स्पेसिफिक आपको नहीं बता रहा हूं कि एक्सटेंशन का कितना जाएगा, इकोनॉमिक्स का कितना जाएगा, इसके लिए हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, एक एक सब्जेक्ट वाइज उसमें बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में एग्री इंजीनियरिंग में तो देखो यार नंबर ऑफ स्टूडेंट भी पार्टिसिपेशन वाले बहुत कम होते हैं, ठीक है। और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ में बता दूं कि इसमें ज्यादा लोगों के नंबर आते नहीं है, तो मान के चलो भाई जिन लोगों के नंबर 160 से लगाकर 180 के बीच में आ रहे हैं वो अपने आप को शेफ मान सकते हैं, और जिन लोगों के नंबर 230 तक आ रहे हैं उनको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। फिशरीज साइंस में ज्यादातर लोगों के नंबर 240 से 260 तक आ रहे हैं, इसमें लिमिटेड सीटें लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं, तो आप 200 के लिए अपने आप के एक सेफ जोन में मान सकते हैं। एबीएम में ज्यादा रिव्यू आए नहीं है, लेकिन अभी अच्छे कॉलेज के लिए आप 240 से 250 तक मान के चलो, और नॉर्मल आपको कॉलेज है वो 210 तक मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बाकी जितने भी जो सब्जेक्ट थे मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है, और भी कोई सब्जेक्ट बचा है चल लाइक डेयरी टेक हो गया तो इनका भी यही अराउंड लगभग 220 के समथिंग कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बाकी वेटनरी वाले सब्जेक्ट है मैंने इंक्लूड किए नहीं है, तो बाकी जितने भी जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट थे वो कवर कर लिए, और भी कोई सब्जेक्ट का छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। लाइक तुम्हारा कम्युनिटी साइंस हो गया, फूड टेक हो गया, तो इनका भी मैं एक अलग-अलग वीडियो बना के बता दूंगा किस कोर्स में कितनी शीटें हैं, ठीक है। तो ये तो फिलहाल मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड रफ कट ऑफ का आइडिया दे दिया है। अगर इन तक आपके नंबर आ रहे हैं तो आप हमारा मेंटरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी हेल्प मिलेगी और कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट करके दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचओ के साथ। थैंक यू वेरी मच।